Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट। और आज जो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो परमोटेशन, जिसमें कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि परमोटेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, एडिशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम पढ़े। इससे पहले आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लीजिए तो ज़्यादा बेसिक आपको क्लियर होगा। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेन प्रमोटेशन का भी डिफिनेशन नहीं चला है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे चल रहा है। तो देखते हैं इस पे सवाल आज करते हैं। तो इधर देखिएगा, इवन या ऑड का कंडीशन हो तो यूनिट प्लेस को देखते हैं। बोले यहाँ पर कौन कौन बैठ सकता है? 2, 4, 6। क्या तरीका हुआ? 3 तरीका। इस पर क्या को बैठेगा बोलिए तो? इधर क्या को बैठेगा? ठीक है, यहाँ पे 3 तरीका हुआ। यहाँ पर कितना बैठेगा? 6। वाह। और इस जगह भी क्या को बैठेगा? 6 ही ना बनेगा। रिपीटेशन अलाउड का मतलब हो गया जो डिजिट इसमें बैठा वो डिजिट इस पे जंप कर सकता है। ठीक है, तो बोले रिक्वायर्ड वेज, सॉरी रिक्वायर्ड वेज। बोले कितना तरीका हुआ? 6 गुना 6 गुना 3 36 या कितना होता है? 108 ना। आया आपने समझ में? हाँ या ना? बोलिए समझ में आया कि रिपीटेशन अलाउडेड हो और रिपीटेशन अगर नॉट अलाउडेड है तो क्या कंडीशन। अब देखिए एक सवाल और बताते हैं, ये बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2-3 आज करेंगे प्रॉब्लम। बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर, इस बार कितने लेटर का कोड बना? 4 लेटर कोड कॉम्बिनेशन। कितने का कॉम्बिनेशन करना है? 4 लेटर का कोड कॉम्बिनेशन कैन बी मेड using the first 10 letter of English alphabet. If no letter can be repeated, अगर कोई भी लेटर रिपीटेड ना करे। चलिए अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है। बोले तो इसमें क्या होगा? क्या बोलता है कि कितने का कोड बनाना है? कितने लेटर का? 4 लेटर का। बहुत अच्छा। कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर का कोड है? 4 लेटर का बनाना। बताइए तो वो कैन बी यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। बोलिए फर्स्ट 10 लेटर कौन कौन सा होगा इंग्लिश अल्फाबेट में? फर्स्ट 10 लेटर में क्या क्या आ सकता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। देख लेते हैं 10 पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। इसमें बताइए तो कहीं नंबर्स है? न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है। इसमें कितना टोटल लेटर हुआ? 10। अच्छा बोले ना क्या गो कितना का बनाना है कोड? 4 का। तो बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या गो ब्लॉक बनाना पड़ेगा हमको? 4 को। बहुत अच्छा। 1 2 3 और 4 ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसमें यूनिट का तो कोई बात नहीं है। ये बोला है कि इकाई पर ए रहे या बी रहे। जब इवन या ऑड रहता है तब उसको यूनिट प्लेस पे फोकस करते हैं। अब बताते तो टोटल क्या लेटर है? 10 है। इसमें बोले क्या बैठेगा? यहाँ से तब शुरू करते हैं। हाँ, ए से जैस तक बोले टोटल तरीका करना बाद है। इधर से भी बैठा सकते हैं, उधर से बैठा कोई दिक्कत नहीं। बोलिए इसमें क्या बैठेगा? 1 तो बैठ गया। 9 इसमें बोलिए 8 इसमें कितना हुआ? 7 हो गया। समझ में आ रहा? बोले रिक्वायर्ड वेज कितना होगा? एक बार समझा देते हैं। अब रिक्वायर्ड वेज बोले तो क्या होगा? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 कितना? 50 साल से 5040 ये तरीका हो गया 50। ठीक है, 10 का। देखिए फिर से समझा देते हैं कि बोलता है कि 4 अंकों की एक कोड बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास लेटर हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ए बी इंग्लिश अल्फाबेट का 10 लेटर है। इंग्लिश अल्फाबेट का 10 लेटर क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे दिए लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने का कोड बनाना है? 4 का कोड बनाना है। इस बार कोई कंडीशन नहीं डाला है कि पहले प्लेस पे ये होना चाहिए, दूसरे पे ये होना चाहिए। 4 जैसे कोड बोल दिया तो हम लोग तो यहाँ पे पहला पे तो कुछ भी बढ़ सकता है। तब यूनिट पे शुरू नहीं करते, तब करते हैं हम लोग लिखते हैं। हम लोग कैसे हैं? राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट। हम लोग जो लिखते हैं राइट टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ना लिखते हैं। वाह बहुत अच्छा। हम लोग जो लिखते हैं अच्छा इधर चलता है ना, कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं ना, मैंने राइट हैंड से लिखते हैं। लिखने का स्थिति क्या है?
इधर जाता है कि इधर जाता है? क्या जाता है? लेफ्ट से राइट जाता है। हाँ, L2 क्या जाता है? आर नहीं हम बता, दोनों चीज हम बताते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या को इंग्लिश अल्फाबेट है, 10 को दोनों समझा देते हैं। इधर कैसे हुआ? 10 में से ए से जे कोई बैठ सकता है कहीं को। अब लिखना है हमको, बताइएगा कि रमेश, RAMES है, ऐसे लिखेंगे रमेश की, ऐसे लिखेंगे RAMES है। पहले ए नहीं, क्या लिखेंगे हम, पहले ही बोलिए। हम लोग ये वाला लिखते हैं, तो लेटर का जो कॉर्ड स्टार्ट होगा यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा, इस जगह से। आया समझ में? चाहे यहाँ देखना, हम जो लिखेंगे रमेश, जो मान लीजिए यहाँ से मेरा फर्स्ट यहाँ से हुआ था, इधर से होगा। तो कॉर्ड लिखने में यहाँ, अगर हमको बोलते हैं कि फिर से समझा देते हैं, यहाँ समझ गए दोनों क्या अंतर है। ऐसे जे लिखे ना, कहीं आप इस जगह इधर लिखिए, कहा लिखे बताते हैं। जैसे हमको लिखना है, किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए दीपक, ये लिखना है दीपक, फर्स्ट लेटर डी से शुरू, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे कोई भी लेटर। अब बोलेगा कि आप लिखिए तो एक इवन नंबर, सम संख्या लिखिए। सम संख्या मान लीजिए लिखते हैं 30, लिखे। बोले 3 को देखते हैं फोकस की, 0 को फोकस करते हैं। 0 को ये कहाँ से करते हैं? राइट टू लेफ्ट करता है ना, इसलिए अगर कंडीशन देता है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और विदाउट कंडीशन रहता है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यही अंतर होता है। अच्छा बताइए इसमें क्या था? कैन बी रिपीटेड, अगर लेटर रिपीटेड हो तो कैन बी, सॉरी नो लेटर रिपीटेड था ना, अगर रिपीटेड हो तो तब कैसे बैठेगा? कोई भी लेटर, कितना ब्लॉक बनेगा वैसे? क्या ब्लॉक बनेगा? ब्लॉक तो 4 बनेगा, 1 2 1 और बढ़ा देते हैं। बोले इस पे कौन होगा? A to Z, इस पर भी कितना बैठेगा? 10, यहाँ पर भी क्या बैठेगा? 10 10 और 10, कितना हुआ? काउंट करके रहिए। रिक्वायर्ड वेज कितना होगा? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो एक पर क्या सुनना हो गया? 1 2 3 4 हो गया आंसर। आया क्या समझ में? अच्छा इसमें देखिए तो यही सवाल, यही चीज है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा मतलब कि आगे बढ़ाते हैं। इवन है ना, प्रॉब्लम को यही है, सवाल टोटल यही चीज लिखिएगा, इसी पे प्रॉब्लम हम बता दें। 2 नंबर में है ना, कहता है कि 3 डिजिट, क्वेश्चन यही है। जहां इवन है ना वहां पे लिखेंगे 3 डिजिट, कौन सा नंबर? बोले तो ऑड नंबर। कैसा बनाना है बोले तो? और मेरे पास नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 ही है। बताइए 3 डिजिट कैसा नंबर बनाना है? ऑड बना। बोले ऑड कैसे बनेगा बताइए तो? क्या को ब्लॉक बनेगा? 3 बार बनेगा, 1 2 3। अच्छा बताइए तो मेरे पास नंबर क्या है? टोटल नंबर बोलिए, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 और कितना है? 6 है। बताइए ऑड बोल रहा है कि इवन बोल रहा है इस बार? ऑड बोल रहा है। ऑड बोल रहा है, किस पे फोकस करेंगे? यूनिट की, इस पे यूनिट डिजिट से करेंगे। बोले इस पे क्या क्या आ सकता है ऑड के लिए? 1 3 और 5। क्या तरीका हुआ? रिपीटेशन कुछ नहीं लिखा रहे तो रिपीटेशन नोट अलाउडेड होता है। बोले इसमें क्या होगा? 3 के बाद एक कोई बैठ गया, 5, इसमें क्या बताने का हो गया? 4। बोले रिक्वायर्ड वेज, रिक्वायर्ड वेज कितना हो गया? बोले तो 4 गुना 5 गुना 3, तो क्या तरीका हुआ? 60 तरीका से हम बैठा सकते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं कि होता क्या है परमोटेशन कॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, एक्चुअल में परमोटेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कैसे करते हैं, ये एक तरीका है। सिंपल, फैक्टोरियल सब पे नहीं चले हैं, मेन परमोटेशन का डिफिनेशन भी नहीं हुआ। हम लिखें कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसी भी नंबर को हम काउंट कैसे करते हैं। एक बार समझा देते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई भी 2 वस्तु है, ए और बी, क्या वो एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी 2 एलिमेंट है, मान लीजिए ए और कितना एलिमेंट है? बोले तो बी है, 2 एलिमेंट है। अब बताइए तो ए और बी को हम किस तरह से, ए और बी को हम जो है किस तरह से अरेंज करेंगे? सिंपल तरीका, बोलिए ए और बी क्या है? 2 सब्जेक्ट है, हमको अरेंज करना है। तो बताइए तो कितने तरीका से अरेंज होगा? एक तो मेरे पास ए बी हो गया एक तरीका, फर्स्ट वे, और दूसरा बोलिए क्या होगा? बी ए, कौन सा वे हुआ? सेकेंड वे। और कोई तरीका से अरेंज होगा? ए ऐसा तो नहीं लिखते हैं ए बी इधर और बी ए ऐसे, ऐसा लिखा जाता है? नंबर नहीं लिखा जाता। तो इसका तरीका कितना हुआ? 2 तरीका। कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, या कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट है, इसको हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, ये जो अरेंज का जो वे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोले तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब परमुटेशन का प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है, ए बी सी है ना? बोले इसको हम कितने तरीका से अरेंज करेंगे? एक तो ए बी सी एक तरीका, दूसरा बोलिए क्या होगा? ए सी पी, 2 तरीका। इधर बोलिए क्या हुआ?
BAC या BCA, तीसरा बोलिए CAB या CBA। अब इससे ज्यादा होगा नहीं होगा। इस तरह का जो अरेंजमेंट, मान लीजिए दो तो सही है, अगर तीन बोलेगा कितना तरीका से, चार नंबर रहेगा ABCD तो थोड़ा सा पेचीदा होगा, पांच होगा और पेचीदा होगा, छह होगा, सात होगा। तो आखिर इस तरह का जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा कि कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, उस तरीका को जो सॉल्यूशन का एक न्यू टॉपिक पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, परमुटेशन। इसमें क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वे है। अब क्या होता है कि अरेंजमेंट का कोई अगर लेटर सब हो, कोई क्या हो लेटर हो, तो हम उसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे उसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए अरेंजमेंट कैसे है। सबसे पहले कल बताए हुए थे कि हम लोग के इंडियन से ही इसका शुरू हुआ है। महावीर थे, समझे ना, 850 में इन्होंने उसी के अराउंड दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीक्वेंस में क्या पढ़े थे हम लोग, बोलते महावीर के बारे में पढ़े थे, फिर सुश्रुत के बारे में पढ़े थे, पिंगल मुनि के बारे में पढ़े थे, आई किंग भी एक थे, चाइनीज मैथमेटिशियन थे। लेकिन अशोक के समय का जो पीरियड है ना, उसमें बहुत सारी किताब को जला दी गई थी, ठीक है, तो उसका बहुत कम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे, उसका था क्या पता, जैकब बर्नौली बोले थे ना, जैकब बर्नौली थे जिन्होंने इसको सीक्वेंस में लिखे। जो हाँ वही बर्नौली था ना, 1654 से लेकर 1707 की 5 था पीरियड। 1717 में जब ये एक्सपायर करके मर गए, तब इनके बुक को पब्लिश किया गया, ठीक है। जैकब बर्नौली थे, स्विट्जरलैंड के थे, तो उन्होंने ही बताया कि एक सीक्वेंस में कि परमुटेशन क्या होता है। हम लोग परमुटेशन किसको बोलेंगे, तो एक अरेंजमेंट का तरीका है। क्या है, एक अरेंजमेंट का तरीका है। अब समझाते हैं, दो ही सवाल बताते हैं, ध्यान से समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, कौन सा नंबर बोलता है, इवन नंबर बोलता है। इवन का मतलब सम संख्या। देखिए अगर डिजिट पर कोई कंडीशन डालता है तब हम इधर से लिखते हैं, और जब कोई कंडीशन नहीं डाला तो जो जनरल हम लोग लिखते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। अब बोलता है क्या अंकों की संख्या, बोलता है 3 अंकों की सम संख्या बनाए। मेरे पास नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 है। बताए तो सम संख्या होने के लिए इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 4 6 8, यही तक ना। 10 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 तो मेरे पास क्या होगा, 2 डिजिट हो जाए, 10 तो ऑलरेडी सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, 3 डिजिट का इवन नंबर, तो इकाई अंक तो ये हो गया, ये लिखे इकाई दहाई, और इकाई दहाई सैकड़ा होगा, थाउजेंड होगा। बोले यूनिट प्लेस में क्या होगा, 2 4 6, तो ये अभी तो आप बताइए 0 होना चाहिए। 0 देखिए इस अंक को देखते बोलते हैं 1 से लेके 6 तक है ना, इसमें कहीं 0 है, नहीं है। अरे 1 से 6 तक में 0 है, नहीं है। 2 है, 2 तो 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है। तो हमारे पास दो संख्या है, इसमें बोले इवन होने के लिए क्या करना चाहिए, 2 4 6, तो वही लिखे 2 4 6। क्या तरीका हुआ बैठने का, 3। जैसे मान लीजिए कि एक चेयर है, 3 जन है, बोलेगा एक आदमी एक ही चेयर पे बैठ सकता है, तो तरीका बैठने का कितना हुआ, 3 ना हुआ। लेकिन बैठेंगे तो कोई एक ही ना, तो तरीका में कोई एक ही है। लेकिन हम ये भी एक तरीका हुआ, ये भी तरीका हुआ, ये भी तरीका हुआ, तो 3 तरीका हो सकता, 3 तरह से ही बैठ सकते हैं। लेकिन इसका जो कोई भी बैठेगा, कितना आदमी बैठेगा, एक ही बैठेगा। तो देखिए इसमें 2 4 6, कोई एक बैठेगा, इसका तरीका हुआ, तरीका 3। लेकिन एक डिजिट क्या हुआ, इस पे बैठ गया। रिपीटेशन अगर अलाउडेड नहीं हो, रिपीटेशन का मतलब क्या होगा, जो जो अंक यहाँ पे बैठ गया, अब वहां पे वो नहीं बैठेगा, उसमें घटते चल जाता है। तो टोटल नंबर क्या होता है, 6। 6 में कोई एक बैठा तो बचा कितना, यहाँ 5 ना। अरे 6 में एक बैठ गया 5, इसमें क्या बैठा 4, तो पांचों के बीच 63। अगर रिपीटेशन अलाउडेड हो तो कोई तो 3 बैठ गया, अब टोटल अंक क्या होता है 6 ना, इस पर भी 6 बैठेगा, इस पर भी 6 ही बैठेगा। अब देखिए अगर बोलता है कि 4 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है इंग्लिश अल्फाबेट से, क्या लेटर है बनाना है, 4 लेटर, बोलता है रिपीटेशन नॉट अलाउडेड। 4 में अब जो शुरू करेंगे, हम कोई भी जो नाम लिखते हैं, जैसे कि राम लिखते हैं, कहां से शुरू करते हैं, ऐसे राम लिखते हैं, न लिखते हैं, उधर से लिखते हैं कि इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो हम ए से लेके जे में क्या अंक का बनाना है, 4 अंक का। तो ए से लेके जे तक में क्या लेटर टोटल है 10। रिपीटेशन नॉट अलाउड, 10 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 कर दिया। और रिपीटेशन अगर अलाउडेड होता तो सब पर क्या को बैठता, 10 से 10 बैठता, ठीक है। अंतर यही है। अब देखिए इसमें देखिए कि कौन सा संख्या बनाना है, ऑड बनाना है। ऑड में कौन सा अंक आएगा, बोले तो यूनिट प्लेस में या तो 1 या तो 3 या तो 5, तरीका 3 हुआ। रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है। टोटल क्या नंबर है 6। 6 में तो कोई एक बैठ गया, क्या को बचा 5 4। नहीं समझ में आ रहा, अभी भी कंफ्यूजन है। रिपीटेशन अलाउडेड और रिपीटेशन नॉट अलाउडेड का क्या मतलब होता है। जैसे कि 3 कोई लोग हैं, ठीक है, ये कितने तरीका से अरेंज होगा अभी बताएं, 1 2 3 करके बोल दिया कि अगर ये बैठ जाती हैं, ठीक है, तब क्या को बचा 2, और इसका कोई पोजीशन कहीं भी जंप कर सकती है। तो अगर कहीं भी ये जंप करेगा इन तीनों के साथ, तो वो होता है रिपीटेशन अलाउडेड।
रिपीटेशन नॉट अलाउडेड का मतलब क्या है, इनको एगो को फिक्स कर दिए, समझे। अगर रिपीटेशन अलाउड, देखिए इसमें 3 है ना, 3 के बाद 5 इसलिए हुआ, टोटल अंक क्या होता है 6 गो ना, 6 गो में कोई एक बैठ गए, एक के कोई बैठेगा यूनिट पे, बचा कितना 5 और 4। अलाउडेड का मतलब अगर सब पर क्या गो बैठे, यहाँ तो 3 तरीका हो, लेकिन 6 6 6। अच्छा इसमें बताते एक छोटा ऐसा सवाल और बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 3 अंक की संख्या बनानी है। रुकिए 7 के बाद 8 भी है, बोलिए क्या अंक का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। वो 3 डिजिट, सिर्फ 3 डिजिट का बनाना है, इवन ऑड नहीं है। तब बताइए तो क्या होगा, क्या वो ब्लॉक बनेगा 3, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बोला है ऑड या इवन, टोटल अंक क्या को है, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है, ठीक है। कुछ न लिखा रहता है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। बोले इसमें क्या को बैठेगा 1 से लेके 8 तक, बोले क्या तरीका हुआ 8, इधर क्या तरीका हुआ 7, इधर कितना हुआ 6 हो गया। बोले रिक्वायर्ड वेज, रिक्वायर्ड वेज 8 गुना 7 गुना 4 336 ना होगा, 6 7 42, हाँ 42 बता, हाँ ठीक ठीक 3 हो गया, कैलकुलेट कर ले 336 है। अगर बोले कि रिपीटेशन अलाउडेड है तब क्या होगा, बोले तो यहाँ पर क्या को बैठा 8 8 आया समझ में, 8 गुना 8 गुना 8 हुआ है, 8 8 14 5 12, ठीक है 5 12, ठीक है। यही होता है रिपीटेशन अलाउडेड और नॉट, आया समझ में। बस इतना ही सवाल, इसमें कोई दम नहीं है, एकदम से इजी है। हम लोग जो वर्क करेंगे कल परमोटेशन का, इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फैक्टोरियल पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे डीप से, एक एक सवाल को पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, खूब अच्छे से रिलैक्स होकर, और फिर उसके बाद जो होगा टोटल चैप्टर का एक बार रिव्यू मार देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से फिर हम लोग इस पे प्रॉब्लम